नमस्कार दोस्तों, क्या आप जर्मनी में रह रहे हो या फिर अभी थोड़े टाइम में जर्मनी आने वाले हो तो ये वीडियो है आपके लिए। मैं आपको अनमेल्डुंग की पूरी प्रोसेस समझाने जा रहा हूँ, आपको क्यों अनमेल्डुंग करना चाहिए, अनमेल्डुंग क्या है और अनमेल्डुंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो इस वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो कृपया करके आप वीडियो में एंड तक बने रहे। मेरा नाम अक्षय है और मैं जर्मनी में 6 साल से रह रहा हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अनमेल्डुंग क्या है? अनमेल्डुंग एक जर्मनी में सिटी रजिस्ट्रेशन के नाम से जाने जाने वाली एक प्रोसेस है। वो अगर आप 3 महीने से ज़्यादा जर्मनी में रहने का प्लानिंग कर रहे हो तो आपको अनमेल्डुंग करवाना बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट हो जाता है। अनमेल्डुंग का पूरा प्रोसेस क्या है? हम कैसे अपॉइंटमेंट ले, कैसे अथॉरिटी के पास जाके हमारा अनमेल्डुंग करवाए ताकि हमारे सारे डॉक्यूमेंट घर पे आ सके? तो अनमेल्डुंग की प्रोसेस तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी है। अगर आप उसको सही से समझ लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। सबसे पहले आपको अनमेल्डुंग के लिए जो भी डॉक्यूमेंट है वो इकट्ठे करने हैं और वो सब डॉक्यूमेंट लेके फिर आपको जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबल सिटी ऑफिस है जो रजिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उधर जाना है और वो डॉक्यूमेंट आप उसको हैंड ओवर करेंगे तो फिर वो अपने हिसाब से सिस्टम में सब कुछ कर देंगे और वो आपको एक कन्फर्मेशन लेटर देंगे। उसको हम सिटी रजिस्ट्रेशन लेटर बोलते हैं और जर्मन में उसको अनमेल्डुंग बेशाइनिगुंग बोलते हैं। सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए मेनली आपको प्राइवेट डॉक्यूमेंट जो कि पासपोर्ट, वीज़ा एंड अगर आप मैरिड है तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट और मेनली आपको जो भी प्रॉपर्टी आपको दे रहे हैं उसके पास से रेंटल कॉन्ट्रैक्ट लेना है और उसके पास से एक अलग सा सर्टिफिकेट आता है। उसको हम वोनूंगेबर बेशाइनिगुंग जर्मनी में बोलते हैं। तो वो कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम योर लैंडलॉर्ड है, वो खास करके आपको लेना है। ये कंफर्मेशन सर्टिफिकेट लैंडलॉर्ड अपने आप ही दे देगा या हमको उससे मांगना पड़ेगा? वो ज़्यादातर अगर आप एजेंसी के पास से लेते हो कोई भी रेंटल प्रॉपर्टी तो वो लोग सामने से दे देते हैं। अगर आप प्राइवेटली ले रहे हो कोई भी प्रॉपर्टी किसी पर्सन के पास है एज अ रेंटल तौर पे तो फिर कृपया करके आप ये जरूर से ध्यान रखें कि आप ये जो वोनूंगेबर बेशाइनिगुंग है वो उसके पास से टाइमली ले लें, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट के आपका सिटी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है या सीधे ही जा सकते हैं? तो वो डिपेंड करता है। जब मैं पहले आया था 2019 में तो मैं स्मॉल गार्डन में आया था तो उधर उस टाइम पे ऐसा डिजिटलाइजेशन जैसा था नहीं, तो हम डायरेक्टली ऑफिस गए थे और उन लोगों ने हमें एक एप्लीकेशन फॉर्मूलर दिया था। वो फॉर्म हमने फिल करके हमारे डॉक्यूमेंट सबमिट किया तो फिर हमारा सिटी रजिस्ट्रेशन हो गया था। लेकिन अभी बहुत सारे सिटी में ऑनलाइन पोर्टल अवेलेबल है। वो ऑनलाइन पोर्टल जो कि डिपार्टमेंट है ब्यूरगराम और मेल्डे बेहोडे आम तो उस नाम से जाने जाते हैं। अगर आप उसकी साइट पे जाओगे और सर्च करोगे कि अनमेल्डुंग तो आपको कोई भी लिंक मिलेगी, उधर आप अपॉइंटमेंट ले रहे हो। और खास मेरी ये टिप्स है आपको कि जब भी आप अपॉइंटमेंट लेने का सोच रहे हो तो सुबह 8 बजे से लेके 8:30 बजे तक चेक करें, क्योंकि वो डेली बेसिस के हिसाब से वो लोग अपॉइंटमेंट रिन्यू करते हैं। तो अगर उसके पास कोई स्लॉट खाली पड़ा है तो वो आपको जल्दी अपॉइंटमेंट मिल सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे इमरजेंसी में अपॉइंटमेंट चाहिए तो मैं सुबह में 8 बजे देख सकती हूँ। अगर कोई स्लॉट खाली है तो आज के दिन का मैं बुक कर सकती हूँ। मैं जहाँ अभी रह रहा हूँ एयरपोर्ट में तो उधर ऐसा है, अगर कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं है तो उसकी कोई एक मेल आईडी दी गई होती है। वो मेल आईडी पे आप ईमेल करके भी लिख सकते हैं कि कोई भी रीजन से आपको जल्दी से ये प्रोसेस कंप्लीट करना है, तो उसमें भी आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। अगर वो नहीं होता है तो आप डेली के हिसाब से चेक कर सकते हैं। और खास ध्यान रखें कि अगर आप जर्मनी में आ गए हो या तो फिर आने वाले हो तो आपके पास 2 वीक का टाइम्स होता है। उस टाइम्स में आपको सिटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करनी पड़ती है। कभी कभी क्या हो रहा है कि कोई बड़ी सिटीज है जैसे कि बर्लिन, म्यूनिक, हाम्बुर्ग, तो उधर इजीली अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है, तो उसमें टाइम लग सकता है। 1 मंथ 1.5 मंथ तक का सिटी रजिस्ट्रेशन में टाइम जा रहा है। लेकिन अगर आपका ऑलरेडी सब रेंटल इन्फॉर्मेशन आ गया है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी अपॉइंटमेंट बुक करें आपके जो भी अराइवल का टाइम है उस हिसाब से, ताकि आप दूसरी प्रोसेस जल्दी से कर सके। अगर सिटी रजिस्ट्रेशन के सारे डॉक्यूमेंट सही है तो मेरे को सिटी रजिस्ट्रेशन तुरंत ही मिल जाएगा या टाइम लगेगा? जब आप सिटी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाओगे तो वो लोग आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे और उसके हिसाब से वो सब इन्फॉर्मेशन उसके सिस्टम में डालकर आपको एक सर्टिफिकेट देंगे। वो सर्टिफिकेट ही आपका सिटी रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन लेटर है, तो वो आपको ऑन स्पॉट ही मिल जाता है। और जब आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा तो उसका मतलब ये है कि आप कोई भी सिटी के सिस्टम में आ गए हो। और वो जो भी अदर अथॉरिटी है जैसे कि फिनेंस, हम उसको हम टैक्स ऑफिस बोलते हैं, तो वो है सोशल सिक्योरिटी ऑफिस से भी आपको कोई लेटर आएगा। तो वो जो भी डॉक्यूमेंट है वो ऑटोमेटिकली आपके घर पे 1 या 2 वीक में आ जाएंगे। और अगर आप नए अभी जर्मनी में आए हैं तो आप सिटी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करोगे, उसके बाद ही आगे की जो प्रोसेस है वो कर पाओगे। जैसे कि टैक्स आईडी उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा, उसके हिसाब से आप कहीं भी जॉब फाइंड करने के लिए जाओगे तो फिर उसका जॉब का भी वो टैक्स आईडी के बाद ही होगा। और बैंक अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं अगर आपका सिटी रजिस्ट्रेशन हो गया है तो, लेकिन बाद में वो बैंक वाले भी आपको बोलेंगे कि अपना टैक्स आईडी हमें सबमिट कराओ। फिर जर्मनी में स्पेशली है जो सोशल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, उसको हम
गैजेट्स लीजिए रेंट एंड फर्निचर नाकवाइज बोलते हैं, तो वो सर्टिफिकेट भी आपको सिटी रजिस्ट्रेशन के बाद ही मिलेगा। तो अगर वो नहीं है तो आप जो भी पैसा कमा रहे हो उसके ऊपर आप टैक्स पे करोगे तो किधर जाएगा पता नहीं चलेगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो आपको सिटी रजिस्ट्रेशन के बाद ही मिलेंगे। तो मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप जर्मनी में आए 2 वीक में आपका सबसे पहला काम है वो सिटी रजिस्ट्रेशन का करवाए। और अगर आप ऑलरेडी जर्मनी में है और सिटी टू सिटी मूव हो रहे हैं तो भी आपको सिटी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। एंड लास्ट में अगर आप जर्मनी से कम्प्लीटली जा रहे हो अपनी होम कंट्री में तो फिर सिटी रजिस्ट्रेशन को आपको डी रजिस्टर करवाना पड़ेगा, मतलब कि आप वो सिटी से कम्प्लीटली निकल रहे हो, तो उसको बोलते हैं उममेल्डुंग। तो उममेल्डुंग आपको जो भी सिटी में आप रह रहे हो उधर करवा के फिर आप अपनी होम कंट्री में जा सकते हैं। ये था पूरा अनमेल्डुंग का प्रोसेस। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपको और कोई भी क्वेश्चंस है इस प्रोसेस के बारे में और कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम ट्राई करेंगे कि हम आपको जल्दी से जल्दी आंसर दे सकें। धन्यवाद।